अब आज आप लोगों को हम बताएंगे कुछ तत्वों का परमाणुकता, कुछ तत्व एलिमेंट्स का परमाणुकता। अच्छा, आप लोग कभी गौर किए होंगे कि जो एलिमेंट्स रहता है, तत्व रहता है, कभी कभी का देखे होंगे कि दो में रहता है। जैसे कभी O पर O2, कभी भी आप गौर किए हो, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन O देखे, O अकेला नहीं रहता, O2 के रूप में देखें, देखें ना, देखें, बोल नहीं कीजिएगा, देखें ना, N को अकेला देखें, N को नाइट्रोजन को नहीं, N2 आखिर कारण का भाई, तो परमाणुकता का प्रकोप होता है। किसी भी अणु में मौजूद परमाणु की संख्या को परमाणुकता कहा जाता है। किसी भी अणु में मौजूद परमाणु की संख्या को परमाणुकता कहा जाता है। एनी प्रॉब्लम? तो ऐसे थोड़ी जानोगे सर, किसी में नहीं समझ पाया, कहोगे ना, बता रहे हैं क्या है सर। देखिए, जैसे ये आर्गन हो गया, आर्गन है ना, तो कभी आप पढ़े Ar2, Ar2 देखे कभी नहीं? अच्छा देखे ना, तो उससे माने मतलब नहीं, लेकिन आर्गन अकेला ही रहता है, नहीं कि आर्गन अपने में ऐसा क्या कर लेता है, अभिक्रिया करता है। आर्गन अकेला ही रहता है, जैसे माना ना, इसीलिए इसको कभी भी Ar2 के रूप में नहीं देख रहे हैं, बता रहे किसी से। आर्गन हो गया, हीलियम, आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है। कोई कोई तत्व ऐसे हैं, जैसे ऑक्सीजन ऐसे तत्व है जो क्या करता है कि गैस होता है, बहुत क्या होता है, गैस, चटर पटर इधर उधर घूमत रहता है ना, या कोई अभिक्रिया करने के लिए नहीं मिलता है तो खुद से अपने में ही अभिक्रिया कर लेता है। किसको देखो, इसकी संयोजकता जो है कितनी होती है, तो 2 होती है। बाह्यतम कक्षा में कितनी होती है इसकी, 6। बाह्यतम कक्षा में कितनी होती है, 6। और इसको और का तत्व अभिक्रिया करने के लिए नहीं मिलते हैं, इसलिए खुद से अभिक्रिया कर लेता है, खुद से अभिक्रिया कर लेता है। जब अभिक्रिया ही करता है बबुआ, तो जैसे O का है 2 है, O का 2 है ना, तो क्या करता है बाबू, 6 हो गया, 6 ये 6 है। अरे ऑक्सीजन के बाह्यतम में कितना होता है, 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा तो बाह्यतम कक्षा में कितना होता है, 6। तो 6 लगा दिए, 2 2 4 2 6 2 4 2 6। तो क्या करता है कि आपको अभिक्रिया करने के लिए इसको मिलता नहीं है, तो कहता है हम लोग ऐसा करो कि अपने में साझेदारी कर लो, ये 2 ऐसा भी 2 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8 हो गया कि नहीं हो गया? कहता है कि हमारा वाला तू ले लो, यो कहता है कि हमारा तू ले लो ना, दोनों आपस में साझेदारी कर लेता है। इसीलिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है, इसीलिए O अकेला कभी नहीं होता है, O2 के रूप में होता है। कैसे माया जी? आ गया आ गया ना। देखियो, अब जो जिसके परमाणु, जिसके अणु में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, वो द्विपरमाणु हो गया। कितने परमाणु? द्विपरमाणु। होता है कितने परमाणु? 1 परमाणु। अधिकांशतः द्विपरमाणु की परमाणु चतुर्थ परमाणु किसमें देखने को मिलेगा पता है? अधातु में। किसमें? अधातु में। अधातु में, धातु में ज्यादा नहीं मिलता नहीं है। चलिए बताते हैं, क्योंकि आर्गन का चीज है, अधातु है, तो बोलोगे सर तो आर्गन धातु है, फिर भी तो एक परमाणु है, तो क्या करोगे, किसी का अपने के साथ अभिक्रिया करता नहीं है, इसको समझ रहे ना। हीलियम, ये दोनों तो एक परमाणु के परमाणु। ऑक्सीजन का हमेशा देखे होंगे कि O2 के रूप में ही रहता है, अकेला बोला हो तो O बोलते हैं, खाली नहीं, इसको क्या बोलते हैं, O2 बोलते हैं। क्यों भैया? क्योंकि अपने में क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है। कोई दिक्कत है? आप स्टेबल हो जाता है। किसी को भी तत्व को चाहिए कि हमारे पास कितने बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 जब होता है तो स्टेबल हो जाता है। तो ऑक्सीजन का और कोई अभिक्रिया करने के लिए नहीं मिलता है, तो अपने में अभिक्रिया करके क्या कर लेता है, स्टेबल हो जाता है। क्योंकि 2 2 4 2 6 2 8 2 4 2 6 2 8
समझ रहा ना? मतलब ये ऐसा बोला, ऐसा करो कि हम आपको दे देंगे तो हम कम वो नहीं करे, आप स्टेबल भी हो जाए। ये बोलता है तुम ऐसा करो कि तू दे दो हमको तो बस कम वो नहीं करे, अब हम भी स्टेबल हो जाए, तू भी स्टेबल हो जाए, साझेदारी कर लेता है। कोई दिक्कत है? और नाइट्रोजन भी N2 के रूप में देखे होंगे, क्योंकि परमाणु 2 होता है, अपने में भी क्रिया करता है, ये भी 2 परमाणु हुआ। हाइड्रोजन को भी H कभी देखे हैं? हमेशा बोलते हो ये H2O, H2 बोलते ही बोलते हैं, H कभी बोलते हैं, H2 बोलते हैं। कारण क्या भैया? H2 अपने में भी क्रिया कर लेता है, गैस है जी, सब अपने में भी क्रिया कर लेता है, समाना जी। नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन 2 परमाणु, लेकिन देखो फास्फोरस को परमाणु की संख्या कितना होता है? 4 होता है, इसलिए चतुर्थ परमाणु होता है। कितना होता है? चतुर्थ परमाणु। बदिका सल्फर होता है बहुपरमाणु, 4 से ज्यादा हो जाता है, S8 होता है इसका, समझना ना? इसलिए जो 4 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा उसे बहुपरमाणु कहते हैं, 4 से ज्यादा मालूम बहुपरमाणु। कोई दिक्कत है? नहीं। सोडियम धातु भैया 1 परमाणु, आयरन धातु 1 परमाणु, एल्यूमिनियम का धातु, कॉपर का 1 परमाणु, ये सब अकेला देखने को मिलेगा। जैसे कभी देखे Na2 रहता है, Na रहता है, खाली रहता है ना, क्योंकि यह किसी और के साथ अभिक्रिया करता है, अपने के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अगला सवाल जी, तो आपको 1 परमाणु, 2 परमाणु, बहुपरमाणु समझ आया? जिस अणु में परमाणु की संख्या 1 हो उसको हम क्या कहेंगे? 1 परमाणु। 2 हो तो 2 परमाणु, 3 हो तो 3 परमाणु, 4 हो तो 4 परमाणु, ज्यादा हो तो बहुपरमाणु, ज्यादा हो तो बहुपरमाणु। सल्फर के ज्यादा 8 है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? बहुपरमाणु। नहीं समझाया? आ गया। इसीलिए कोई लोग बताओ, एक जो अकेला कार्बन होता है H2 क्या बोलते हैं उसको? H2 क्या बोलते हैं? कहता है क्योंकि इसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2। आखिर क्या है कि अपने के साथ अभिक्रिया करता है, अब स्टेबल हो जाता है। नहीं समझाया? आ गया। जान लिया ना? देखा? नो।